आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्ण हो आपकी सारी मनोकामनाएं। बन जाते हैं बिगड़े काम जब लेते हैं राधा रानी का नाम, क्योंकि वृंदावन और मथुरा के कण कण में है राधे श्याम। इसलिए इस भव्य दृश्य को देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त और श्रद्धालुगण आते हैं और कृष्ण जी के प्रेम में मग्न हो जाते हैं। ऐसे तो भारत के हर राज्य के कोने कोने में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन प्रेम नगरी वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की जन्माष्टमी में कुछ तो रहस्य है और ख़ास है। ऐसे लगता है कृष्ण जी हमारे पास हैं। यहाँ का जन्माष्टमी बहुत ही मनमोहक, हृदय विदारक होता है। इस दृश्य को देखने के लिए भक्तजन, श्रद्धालुगण न जाने कितने कष्टों को सहते हैं, इसके लिए सड़कों पे रहते हैं। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के तीन गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने के कारण से श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थी। कहा जाता है कि उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। अर्थात यह होना पहले से ही निश्चित था। अतः वसुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को समाप्त नहीं कर पाया था। मथुरा के बंदी गृह में जन्म के बाद तुरंत उनके पिता वसुदेव कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिससे बाल श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दिया जा सके। मन में कितनी आस्था है, कितना विश्वास है और कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। उनके भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं, इसी भव्य रूप को देखना चाहते हैं। इसीलिए दूर दराज से भी मथुरा और वृंदावन में तो आते हैं। इस भव्यता को, इस सुंदरता को देखने बड़े बुजुर्ग भी यानी बेसहारा होते हुए भी आते हैं। मंदिर के दीवारों पर कृष्ण जी और माँ यशोदा के चित्र भी अंकित हैं और उनके बाल लीलाओं का वर्णन भी चित्र के द्वारा दर्शाए गए हैं। हरे कृष्ण हरे राम से ये मंदिर गूंज उठता है। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा प्राप्त होता है, मन को शांति मिलती है। इस टेंपल का नाम है श्री श्री कृष्ण बलराम टेंपल और एक इंटरनेशनल टेंपल है, इसीलिए इसे इस्कॉन कहते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। श्रद्धालु और भक्तजन बहुत ही अधीर हो जाते हैं और इसमें बच्चे भी मग्न हो जाते हैं।